सुबह का समय था। मैं अपने रोज के काम से निकली थी। रास्ते में मंदिर के पास कुछ बच्चे बैठे दिखाई दिए। कपड़े मैले थे, चेहरे पर मासूमियत थी और आंखों में ऐसी भूख थी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। मैं कुछ देर वहीं खड़ी होकर उन्हें देखती रही। तभी मेरे मन में आया, इतनी छोटी उम्र में इन बच्चों को ये सब क्यों सहना पड़ रहा है? इनके माता पिता कहाँ हैं? इनके हिस्से में 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं है। मैं पास गई और उनसे पूछा, कुछ खाया है बेटा? बच्चे ने धीरे से सिर हिला दिया। उनकी आंखों में उम्मीद देखकर मेरा मन भर आया। मैंने पास की दुकान से उनके लिए कुछ खाने का सामान लिया और उन्हें दे दिया। बच्चे खाना लेकर ऐसे खुश हुए जैसे उन्हें कोई बहुत बड़ी दौलत मिल गई हो। उनके चेहरे की वो खुशी देखकर मुझे भी भीतर से एक अजीब सी शांति महसूस हुई। मैं वहां से आगे बढ़ी, लेकिन मन उन्हीं बच्चों के बारे में सोचता रहा। कुछ दूर जाकर मंदिर दिखाई दिया। मैं मंदिर की ओर देखने लगी और मन ही मन भगवान से सवाल कर बैठी, हे भगवान, आप कहाँ हैं? इन बच्चों की ये हालत देखकर आप कैसे चुप रह सकते हैं? इनकी भूख आपको दिखाई नहीं देती? मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन तभी भीतर से एक आवाज आई, जिसे तुमने अभी खाना दिया वो किसने दिया था? मैं ठिठक गई। फिर वही आवाज जैसे पूछ रही थी, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने ये सब केवल अपनी इच्छा से किया है? तुम्हारे मन में उन बच्चों की मदद करने का विचार किसने डाला? मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। मेरे सारे सवाल जैसे वहीं खत्म हो गए। मुझे एहसास हुआ कि शायद हम इंसान केवल निमित्त रहते हैं। किसी भूखे के पास खाना पहुंचाना हो, किसी लाचार का हाथ पकड़ना हो या किसी ज़रूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान लानी हो, शायद ऊपर वाला किसी न किसी इंसान को मध्यम बना देता है। उस दिन मुझे एक बहुत बड़ी बात समझ आई। भगवान हमेशा आसमान से उतरकर हमारी मदद करने नहीं आते हैं। कई बार वह किसी इंसान के दिल में मदद का भाव पैदा करके खुद हमारे बीच आ जाते हैं। इसलिए अगर आपके सामने कोई भूखा, बीमार, लाचार, ज़रूरतमंद व्यक्ति आ जाए, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी मदद ज़रूर कीजिए। हाँ, इसका मतलब यह नहीं है कि हम भिक्षावृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन जहाँ कोई भी व्यक्ति सचमुच असहाय हो, जहाँ किसी को भोजन की ज़रूरत हो, जहाँ किसी बच्चे के चेहरे पर भूख साफ दिखाई दे, वहाँ अपनी क्षमता के अनुसार मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि हो सकता है जिसे आप अपनी मदद समझ रहे हैं, वह दरअसल भगवान का दिया हुआ अवसर हो। शायद उसने आपको इसलिए चुना हो क्योंकि वह जानता है कि यह इंसान किसी ज़रूरतमंद का दर्द समझ सकता है। हम किसी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाएंगे, भिक्षावृत्ति को बढ़ावा नहीं देंगे, लेकिन जो सच में भूखा, असहाय और लाचार है, उसकी मदद अपनी सामर्थ्य के अनुसार ज़रूर करेंगे। हे ईश्वर, हमें इतनी सद्बुद्धि देना कि हम सही और गलत में फ़र्क कर सकें, और सबसे ज़रूरी, हमारे भीतर इंसानियत हमेशा जिंदा रखना। क्योंकि हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा।